नमस्कार छात्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएससी प्रिपेयर वैशाली में लोग स्वागत है। फिर से अभिनंदन करता हूँ। और आज हम लोग छोटी छोटी टुकड़ों को पढ़ने वाले हैं। कहते हैं ना, वो समुंदर में आग लगा दो जिस समुंदर में पानी ना हो। करने का मतलब ये है ना, समुंदर में पानी है ही नहीं तो जानने से क्या फायदा। कोई काम नहीं आए करने तो जाइएगा मत। ठीक है, आते इंपॉर्टेंट बात। और एक छोटी सी बात है कि आज बहुत खुशी की बात है कि आप सभी के बीच मैं लाइव प्रेजेंट हूँ। ठीक है, और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं ना, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, दिल से अभिनंदन करता हूँ और स्नेह भरे प्यार में देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आज मैं बता देना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जितने भी सर लाइव जुड़े होंगे या देख रहे होंगे मेरा वीडियो, तो उन सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि हाथ जोड़ के प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आप सभी के बीच इससे बेटर करने का मैं सोचूं। ठीक है, ठीक है, तो आइएगा, एक छोटी सी प्रेजेंट के साथ चलता हूँ मैं। ठीक है, एक छोटी सी प्रेजेंट के साथ मैं चलता हूँ। इसके बाद तुम लोग को चलना है चमचमाते हुए दिया बारना है। ठीक है, आइएगा, एक छोटी सी लहर चलते हैं, एक सुनामी लहर लेके आते हैं। ठीक है, इसके बाद मजे आती है। देखिए जनाब, अब मोहब्बत की बात करते हो। जनाब, अब मोहब्बत की बात करते हो, हम दोस्ती में धोखा खाएं। बात समझिएगा, कहने का मतलब क्या है। जनाब, अब मोहब्बत की बात करते हो, हम दोस्ती में धोखा खाएं। बेटा कहने का मतलब ये है ना, याद रखिएगा हमेशा एक छोटी सी बात। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूं। अगर आप दोस्ती किए हैं ना, तो आपका दोस्ती में धोखा मिलेगा। चाहे आप दोस्त के साथ कहे ना खाइए, कहे ना पीजिए, लेकिन आपका दोस्त नहीं है, दुश्मन है वो, हमेशा याद रखें, क्योंकि आपका एक एक बात वो जानता है। ठीक है, जनाब आप मोहब्बत की बात करते हैं, हम दोस्ती में धोखा खाएं। इसी तरह हम लोग बेटा चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। आइएगा, और आप सभी लोगों का अभिनंदन है एमएससी प्रिपेयर वैशाली यूट्यूब चैनल में। ठीक है, चलिएगा सर। तो आज पहले हम लोग इंपॉर्टेंट बात कुछ कर लेते हैं, इसके बाद तो हम लोग को चलना ही पड़ता है। देखिएगा, लंबाई, पहले बात करते हैं लंबाई की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ। क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं लेंथ बोलते हैं। दूसरा है द्रव्यमान। दूसरा क्या है? द्रव्यमान, जिसको क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। अब मास खाए वाला ना समझिए, समझ जो पहले सब, देखो मास खाए वाला भी हो। ठीक हो, आगे देखिए, समय की बात कर लेते हैं। समय, जिसको बोला जाता है टाइम। टाइम इज इंपॉर्टेंट टू लाइफ ह्यूमन के लिए। ठीक है, आदमी के लिए टाइम बहुत कीमती होता है। दूसरा आपका धारा है, क्या? ताप है, जिसको बोलते हैं टेम्परेचर। जिसको क्या बोलते हैं? टेम्परेचर, जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर बोलते हैं। 5वां नंबर आइएगा, 5 नंबर देख लीजिए। 5 नंबर है विद्युत धारा, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक करेंट। सॉरी, विद्युत धारा होता है ना, विद्युत धारा, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट। करंट से कोई दोस्ती नहीं। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा, करंट अपना बाप का भी नहीं है। वो बनाने वाला के तो वो पार्जे पार्जे कर दिया होगा। हम लोग तो आम आदमी है भाई साहब, आम आदमी का आधार कार्ड। आगे देखिए, ज्योति तृप्ता, लैमिनस, 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 लैमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। आगे देखिए, 7 नंबर रसायन। इसका इंग्लिश नहीं लिखेंगे, बहुत लंबा चौड़ा है, खाली हिंदी छोड़ देते हैं। रसायन के क्षेत्र में पदार्थ का मोल, पदार्थ का द्रव्यमान। इसका इंग्लिश छोड़ देते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश छोड़ दिए। ये 6 को पहले समझ लीजिए। ठीक है, 7 को पहले समझते हैं। ठीक है, कह क्या रहा, पहले 7 को पहले छाप लीजिए,
इसके बाद बारीकी से चलती है, स्टेप बाय स्टेप, हड़बड़ाने की बात नहीं है, ठीक है। कोई काम आराम से किया जाता है, हड़बड़ा के नहीं। चलिए इसको देखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सातों जो देख रहे हैं ना, सात भाईबा को देख जो रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखिएगा भाई साहब। बेटा एक चीज ध्यान रखना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये समझ गए, मतलब जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है ये सातों। ये सातों से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका एसआई यूनिट में पूछेगा, ये भी आपका एसआई यूनिट में पूछेगा, एसआई यूनिट में पूछेगा, इंटरनेशनल सिस्टम जिसको कहा जाता है। ये भी आपका बेटा एसआई यूनिट में पूछेगा बेटा, आप ये भी आपका एसआई यूनिट में पूछेगा बेटा, ये भी पूछेगा आपका बेटा, ये भी पूछेगा, और बेटा लास्ट का ये भी पूछेगा बेटा, ठीक है बेटा। ये सब आपको पूछेगा, याद रखिएगा, भूलिएगा मत कभी, समझ गए। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है बेटा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, आगे देखिए, चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, आगे क्या कह रही है। चलिए, और एक और इंपॉर्टेंट बात बेटा मैं बता देना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू ये सब। अभी जो मैं कहने जा रहा हूं बहुत भी आई है बेटा, ये एग्जाम के लिए 9th क्लास के जितने भी है ना, अभी जो मैं इंपॉर्टेंट करने जा रहा हूं, ठीक है बेटा, याद रखिएगा हमेशा जीवन के लिए। 3 चीज है ना, 3 पार्ट में, पहले इसको कर दीजिएगा। और आप सभी के बीच में मैं मैथ का छोटी छोटी मैं क्या कहता है ट्रिक लेके मैं आने वाला हूं, बहुत जल्द, बहुत जल्द मैं छोटा छोटा ट्रिक लेके आने वाला हूं, बहुत जल्द हो सकता है, तो 2-3 दिन में आने वाला हूं। पहले लिखते हैं मूल राशियां, ठीक है। पहले लिखते बेटा क्या, मूल राशियां लिखते बेटा, ठीक है। बेटा जीवन में ना एक चीज याद रखिएगा, लाइफ में अपने लाइफ जीने का ना हमेशा सोच लीजिएगा लाइफ हमको कैसे जीना है, करना क्या है। हम भाई सोच लिए हैं कैसे लाइफ जीना है, कन्या के सारा अकाउंट के पैसा खाली कर देवे के बैठ के यहाँ से, बस इतने खाली करे के। एसआई मात्रक, तीसरा है संकेत जिसको बोलते हैं सैम्बल। बेटा ये 3 चीज याद रखिएगा, फंडामेंटल यूनिट, एसआई यूनिट और सैम्बल, ये 3 चीज याद रखिएगा जीवन में, ठीक है। और इससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो बेटा पहली क्वेश्चन मुलाकात के साथ करते हैं, जो अभी लिखा है वही है, दूसरा कोई नहीं है भाई साहब, जो भी लिखा है वही चीज है। तो पहले मैंने लिखाया था लंबाई, जिसको जिसको हम लोग कहते हैं ना कि तो कोई काम का नहीं है, वो बहुत काम का होता है। हम लोग किसी को कह देते हैं कि तू कोई काम का आदमी नहीं है भाई साहब, तो बहुत काम का इंपॉर्टेंट आदमी होता है वो, समझ गए। तो पहली बात समझिएगा बेटा ये कि पहले लिखाए थे हम लंबाई, तो लंबाई का ऐसा मात्रक जो होता है बेटा वो मीटर होता है, और इसको हम लोग डिनोट्स करते हैं एम से। पास समझिए फिर से, इसको समझाती क्या चीज हुआ। जो जैसे मान लीजिए कि एक नाम क्या है, तो एक नाम क्या समझिएगा, एक नाम है बुआ ब्लैक है, तो सारा ब्लैक मार कर उठ जाता। चलो इधर चलो, देखिएगा जैसे इसका नाम क्या है, तो मूल राशिया नाम है, ठीक है। लेकिन एक बेटा के नाम है बउआ, तो लंबाई, बेटा के नाम लंबाई, और ओकर बेटा के एसआई मात्रक के नाम हो गया मीटर, ओकर बेटा के डिनोट्स कर जाता है एम से। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि हम, एक सेकंड वो कॉल थोड़ा सा रुक जाइएगा बेटा। अब एक चीज समझिए बेटा, कहने का मतलब क्या, अगर मान लीजिए कि किसी का नाम क्या है, मान लीजिए किसी का नाम रोहित है, प्यार से रोहित कहते हैं, लेकिन अपना घर में एक आध गो मतलब कुछ लोग होते हैं जिसको डिनोट्स कर जाए, मोटका कहाँ थे हिया कहला कहते जानते हैं, उसको प्यार से कहते हैं, तेरा प्यार सब लोग डिनोट्स करते हैं एम से।
ई बतिया समझ में अलको होइत तो ठीक आ न हल्को होइत तो फिर बाद में बउआ एकरा रिपीटेशन हम कर देब भी, ठीक है। चिंता करे के कोनो जरूरत नहीं खे बा, ठीक बा बेटा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है, आराम से चलना है। लड़का जब तनी रहे तो कहीं बउआ खा लो ना प्यार से, तो प्यार से पढ़ना भाई साहब, कोई दवाई ना खाना जो उल्टी पुल्टी कल्टी सब कर देना, समझ गए। हड़बड़ाने की कोई बात नहीं बेटा, घबराइए मत, मैं आप लोग के साथ में हूं, ठीक है। आइएगा, 2 नंबर में लिखाया था द्रव्यमान, लिखाया था ना, बोला था ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वही चीज है भाई साहब, इसका होता है किलोग्राम। किलोग्राम ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं केजी, सॉरी केजी मतलब इसको डिनोट्स करते थे, इसको मीटर इधर लिख दिए थे, लेकिन इसको इंग्लिश लिख देते किलोमीटर भी, कोई दिक्कत नहीं, किलोग्राम कर देते, जिसको शॉर्टकट होता है केजी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा आपका, तीसरा लिखाए थे क्या, देखिएगा तीसरा भैया आपका हो जाएगा ये समय। समय समय की बात है, समय की जब बात आ जाती है एक हम बताएंगे, पहले इसको बनाने दीजिए, इसके बाद हम समझाते हैं। समय की बात कर लेते हैं, समय बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। समय का होता है सेकेंड, ठीक है, जिसको हम लोग एस और सेकेंड से दर्शाते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन जान लीजिए बेटा, चौथा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे रहा, चौथा आपका रहा ताप, जिसको बोलते हैं टेम्परेचर बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं टेम्परेचर में बहुत ज्यादा रहते हैं, टेम्परेचर बहुत हानिकारक होता है बेटा, याद रखिएगा जीवन में, जिसको के से डिनोट्स करते हैं। पांचवा बेटा आपका ये रहा ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता नीचे कर देते हैं, अगर न दिखाई दे अट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जिसको कैंडला से सूचित करते हैं, ऐसा यूनिट होता है कैंडला, जिसको हम लोग बोलते हैं कैंडला बोलते हैं, और इसको सीडी से हम लोग डिनोट्स करते हैं भाई साहब। छठा भाई साहब देख लीजिए, छठा आपका स्क्रीन पे माध्यम पे रहा, छठा आपका रहा विद्युत धारा, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, तो इसका होता है भाई साहब एम्पियर होता है, विद्युत धारा कैसा यूनिट एम्पियर होता है, जिसको हम लोग ए से सूचित करते हैं। अब आइए वही चीज लास्ट की बच गई, पदार्थ का रसायन, पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का रसायन, द्रव्यमान, रसायन, रसायन के क्षेत्र में, तो इसका भैया होता है क्या, देख लीजिए लल्लू लल्लू लोग देख लीजिए, इसका इसका होता है मोल, जिसको हम लोग एम और मोल से सूचित करते हैं, एम और मोल से सूचित करते हैं, इसको देख लीजिए। इसके बाद इसको हम लोग आगे चलते हैं, आगे कार्रवाई करते हैं। मिजाज पूरा जल्दी कीजिए फटाफट। इसके बाद एक छोटी सी कहानी की ओर चलते हैं, इसके बाद पढ़ते चलेंगे, ठीक है, बढ़ते चलेंगे, हड़बड़ाने की बात नहीं है। चलिए देखिए, तो बात करते हैं हम लोग, ये देखिए हम सिंपल सी लॉजिक में समझा देते हैं एक लाइन में, ज्यादा विशेष मुझसे कहने की बात नहीं बेटा। ये है फादर, बात समझिए, ई है बेटा, सॉरी ई है बाप, ई है एकर बाप, ई है एकर, सॉरी गड़बड़ा गया, ई बाप, आई बेटा, आई एकर बेटा, ई फादर, ई बेटा, ए भी बेटा, ठीक है। तो भाई साहब एक चीज जान लीजिएगा जीवन में कि
ई होलै पहले बाप, फिर एकर बेटा की एकर बेटा ई है। याद रखिएगा जीवन में, भूलने की जरूरत नहीं है। पूछेगा कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है मीटर, ओकर बेटा के की नाम था। एसआई यूनिट का मतलब है बेटा, तो बेटा ओकर मीटर होता है। द्रव्यमान की बात करते हैं। द्रव्यमान की अगर पूछेगा बेटा तो याद रखिएगा किलोग्राम, जिसको डिनोट्स करते हैं केजी से। ठीक है, तीसरा समझ लीजिएगा समय की बात करते हैं। मैंने बोला था कि समय पे बहुत अच्छा बात मैं कहूंगा, ठीक है, कह देते हैं। बेटा एक चीज याद रखिएगा, जब आपका टाइम नहीं आएगा ना, आपके घर वाले हो या आपके बाहर वाले हो या आपका दोस्त हो या दुश्मन हो या कोई भी हो, आप एग्जाम देते रहो, बात समझिएगा। आप एग्जाम देते रहिए, अगर आपका रिजल्ट ना हो तो क्या कहेगा गांव वाला या घर वाला, कोई भी हो, दोस्त नहीं सबका बात करते हैं, दुनिया संसार की बात करते हैं। अरे तू परीक्षा दे तो रिजल्ट ना हो, ठीक मान लेते हैं नहीं हो रहा, हम समझ रहे हैं आपकी भावनाओं को कि आपका भी कुछ अहम होगा। भाई साहब हम बैठे तो नहीं ना, मेहनत कर रहे हैं। जब छोटी सी बात समझिएगा, जब आपका टाइम होगा ना, जब आपका समय होगा, तो भगवान चाह के आपको नौकरी नहीं रोक सकते हैं, या कोई भी चीज हो। अगर आपका जब टाइम होगा ना कि आपका 20 साल में नौकरी होना होगा, तो भाई साहब 20 वर्ष में अगर आपको नौकरी होना होगा तो चाह के ना आपके घर वाला या भगवान भी नहीं रोक पाएंगे, जब टाइम पूरा होगा। तो यहाँ लोग को लगता है क्या जानते हैं कि खाली पैसा बर्बाद करता है, ठीक है मान लेते हैं। अरे भाई साहब अगर हम आज पैसा 20,000 खर्चा कर रहे हैं ना, तो हो सकता है बिहार के डेट में नौकरी हो जाए तो हम उससे ज्यादा का 4 लाख कमा सकते हैं। कभी सोचे हैं आप ये चीज? नहीं सोचे हैं। एक चीज माइंड में घुसता है कि अरे एक पीछे तो इतना पैसा लगा रही, पैसा कब देगा? अरे भाई साहब एक चीज जान लीजिए, जब मेरा टाइम आएगा ना, भगवान भी हमको रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए कहते जीवन में मेहनत कीजिए आप, और किसी का बात मत सुनिए कि हमको गांव वाला या घर वाला क्या करा उससे मुझे बहस नहीं। ओनली फॉर एम अपना, आपका लक्ष्य होना चाहिए कि हमको करना क्या है। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन भाई साहब अपना लक्ष्य पे कभी रुकिएगा मत। आपका टाइम आएगा खुद हो जाएगा। पढ़ाने के पीछे क्या होता है, लोग कहता है कि तू पढ़ाने जाता है तो मुझसे कोई फायदा नहीं पता, तुझसे फायदा मेरा क्या है। आज भाई साहब एक क्वेश्चन पढ़ा रहे ना आप लोग को, हो सकता है कल हमारा एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए, हमको नहीं पता, हो सकता आ सकता है, लेकिन भाई साहब बिल्कुल भरोसा है कि ये क्वेश्चन आएगा, निश्चित है। लेकिन लोग को इस चीज पता नहीं, कहता है कि अरे खाली पढ़े पढ़ावे जाए उससे फायदा ना हो चाहिए। तो हम जानते हैं हमारा फायदा की घाटा केकरा हो, इसे हम जानेंगे। लेकिन आपको कहते हैं सर पढ़ाने से फायदा क्या है कि आपका नॉलेज बढ़ेगा, लेकिन किसी का बात मत सुनिए कि हम क्यों क्या कर रहे हैं, ठीक है। अपने एम पे फोकस रखें, अपने लक्ष्य पे कि हमको भाई साहब लक्ष्य क्या है, अपने लक्ष्य पे किसी का बात मत सुनिए। आपका बेटा क्या है ना हो, उसका बात नहीं सुनना, याद रखिएगा जीवन में सब चीज को भूलिएगा मत। इसीलिए अपने आप से मतलब रखिए, दुनिया से मतलब। दुनिया तो आपको बहुत चीज सिखाएगा भाई साहब, ऐसा दुनिया होता है टांग धके पीछे खींच देगा। अगर कुछ आप अच्छा कर रहे हैं ना तो आपको पैर देख खींच देगा, तू कहला ही कर, तुम्हारे अच्छा ना हो, अरे ठीक है अच्छा ना, लेकिन हम ना करते हैं, आपको मतलब क्या है उससे? अरे जिस दिन सक्सेस होएगा ना बेटा, एक चीज याद रखिए कि अभी हम जो चिल्ला रहे हैं ना, अभी चिल्ला जो रहे हैं, जिस दिन बेटा मुझे सक्सेस सफल मिल जाएगा ना, जिस दिन मुझे सक्सेस मिल जाएगा तो 1000 लोग मेरे पीछे बोलेंगे अरे भाई साहब तुमने ऐसा कैसे किया। तो भाई साहब हम रात भर जगे मेहनत किए तो आज मुझे सफल मिला है। इसीलिए कहते भाई साहब सफलता होने का चीज है, उस पर टिके रहिए। अरे 2 साल बाद नहीं 3 साल बाद होगा, लेकिन होगा जरूर वही चीज। अब पटना से जब चलते हो, मान लीजिए घर से आप पटना जा रहे हो भाई साहब, बात समझिए, तो आप तो जा रहे हैं घर से पटना, लेकिन पटना से फिर घर कल आ रहे हैं, आप वहीं रह जाइए ना जिंदगी भर के लिए। तो भाई साहब दुनिया गोले गोल है, जहां से चलिएगा ना बेटा वहीं पे जाके रुक जाइए, स्टॉपेज आपका वहीं पे होगा। ये ट्रेन अगर मान लीजिए दिल्ली से चल रहा है, दिल्ली से पटना गया है, तो पटना से फिर दिल्ली तो भी जाएगा ना। वो दुनिया गोले गोल है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा जीवन में, भूलिएगा मत कभी। चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विशेष बात नहीं मुझे बोलने के लिए, इसीलिए कहा जाता है जीवन में ना अपने लक्ष्य पे अड़े रहिए। चलिए देखिए बेटा, चौथा क्वेश्चन है टेम्परेचर की बात करते हैं। अगर आग लगल है, आग लगल पर जब वो छुए तो भाई साहब हाथवा जड़ जतो। आग लगल पर छुए जब तो हाथ जड़ जतो, छुए मत जाइए ओकरा।
अब विद्युत धारा की बात करते हैं। करंट अगर है, तार छूटल है, प्लस माइनस अगर छूट गया, माइनस में छूट गया, तो तार प्लस को मत छुइएगा, तो मारेगा झटका, तो फेंका रोड के ऊपर, ना इधर कोई रोड पर ऊपर फेंका जाएगा उधर। आप तो घर के घाट के रहू सोना लोग, समझ लो बाबू मेरे सोना, इश्क में मत रोना। प्यार करना है तो गुनाह क्या है, शादी उसी से करेंगे जो होगा सो देखा जाएगा, और क्या। आइएगा, अब बेटा हम बात करते हैं अलग क्वेश्चन की, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई साहब कौन है बात, भगवान से एगो चीज जरूर मांगते हैं, भगवान से कुछ और मांगे लेकिन एगो चीज मांगते हैं, भगवान हमारा बेटा न दिया, हमको चाहिए बेटी। भाई साहब हम खुले दिल से कह रहे हैं, भगवान मुझे बेटा मत देना, मुझे बेटी देना, बस 2 देना, लेकिन सुपर बेस्ट देना। उसको पढ़ा लिखा के बढ़िया से हम बेटर बनाएंगे, अपना से अच्छा बनाएंगे हम। भगवान से हम एक चीज मांगे भी कि भगवान हमको आप बेटी जरूर देना, बेटा ना चाहिए मुझे, बेटा मुझे नहीं चाहिए, मुझे बेटी चाहिए। नाम की बात कर ले तो नाम तो रखेंगे बढ़िया सा, लेकिन भाई साहब का जब समय आएगा तब, समय के मारे हुए भी कहते हैं कि मैं समय का मारा हूं। चलिएगा, एक बात और कर लेते हैं, नहीं ये आपको कल कराएंगे, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हम लोग आज दूसरे चैप्टर की बात करते हैं, खाली समझाते हैं। चैप्टर 1 का एक क्वेश्चन बचेगा, उसको समझा देंगे, लेकिन हम गति का वर्णन थोड़ा सा हम आज आप लोगों को समझा देते हैं, गति का वर्णन क्या होता है, ठीक है। इस पे थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि गति का वर्णन क्या होता है। देखिएगा, गति का वर्णन की बात करते हैं तो गति का वर्णन क्या होता है, इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि गति का वर्णन क्या होता है। थोड़ा इससे हम परिचित हम लोग हो जाते हैं गति का वर्णन से, ठीक है। गति का वर्णन से हम लोग थोड़ा सा परिचित हो जाते हैं। गति का वर्णन का मतलब है कि कोई एक निश्चित बिंदु पे है, ठीक है। देखिएगा, अगर कोई निश्चित बिंदु पर खड़े हैं, अगर वो अपना स्थान बदलता है, ठीक है, तो वह गति कहलाता है। क्या कहलाता है, गति कहलाता है। बात समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। यही चीज लिखा है कि अगर कोई निश्चित बिंदु पर है, अपने बिंदु से अगर वह गति करता है तो गति कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए कि यहां से यहां तक हम जा रहे हैं, यहां से यहां से यहां तक हम जा रहे हैं, यहां से यहां तक हम जा रहे हैं। बेटा एक चीज समझ लीजिएगा कि यहां से यहां तक हम जब जा रहे हैं तो भाई साहब एक निश्चित बिंदु से हम जा रहे हैं, हम एक फिक्स्ड पॉइंट से जा रहे हैं। कहां से जा रहे हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट से हम जा रहे हैं, ठीक है। हम जा जो रहे हैं, भाई साहब मार्कर खराब है क्या ये, हम जा रहे हैं, ठीक है, हम जा रहे हैं, तो भाई साहब एगो चीज जान लीजिएगा कि हम एगो ना निश्चित बिंदु से जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, एक निश्चित बिंदु से जा रहे हैं, एक हम निश्चित बिंदु से जा रहे हैं। लेकिन जब निश्चित बिंदु से हम अगर जा रहे हैं तो भाई साहब वो कहलाता है गति। क्यों गति, इसलिए कहलाता है क्योंकि हम वहां से वहां तक जा रहे हैं। समझ गए, हम वहां से वहां तक जा रहे हैं। जैसे बात समझिएगा, दौड़ता हुआ बालक, एग्जाम्पल के लिए समझा देते हैं कि दौड़ता हुआ बालक की बात करते हैं। ये दौड़ता हुआ बालक जो आप देख रहे हैं भाई साहब, ये दौड़ता हुआ बालक जो देख रहे हैं भाई साहब, ये दौड़ रहा है, ये गति में है ना, ये गति में तो है, ये गति में इसलिए क्योंकि दौड़ रहा है। और दौड़ जब रहा है तो यहां से दौड़ेगा तो यहां भी तो जाएगा, फिर यहां से यहां भी तो जाएगा, यहां से यहां भी तो जाएगा, तो गति कर रहा है ना। यहां से गति करेगा, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, गति में है ना कि एक निश्चित पॉइंट से दौड़ रहा है। यहां से दौड़ तो रहा है ना, कम से कम यहां से दौड़ तो रहा है ना, यहां से जात भी तो रहा है ना, तो गति तो कर रहा है ना, गति कर रहा है ना कम से कम। कोई डाउट तो नहीं इसमें। बात समझिएगा कि एक निश्चित बिंदु से मतलब
वह गति करता है, यानी यहां से यहां तक जा रही है। बात समझे कि कोई जा रहा है तो गति में है, कोई आ रहा है तो गति में है। बात समझ गए बेटा? एक छोटी सी गाना सुन लीजिएगा, बहुत अच्छा गाना सुना जा रहा है। चलेंगे, बहुत बात करना है। दिलवा में छेद हो कर लियो एक सारा वागे, सुनिएगा बहुत अच्छा गाना है ये। दिलवा में छेद हो कर लियो एक सारा वागे, दिलवे निकाले ले को हल्को डकटारा वागे, दिलवे निकाले ले को हल्को डकटारा वागे, दिलवा में छेद हो कर लियो एक सारा वागे, दिलवा में छेद हो कर लियो एक सारा वागे, दिलवे निकाले ले को हल्को डकटारा वागे, दिलवे निकाले ले को हल्को डकटारा वागे, नैया लौरी पोट सोना बुरा हौ खबरी आगे, नैया लौरी पोट सोना बुरा हौ खबरी आगे, दिलवे निकाले ले को हल्को डकटारा वागे, दिलवे निकाले ले को हल्को डकटारा वागे, चल जइबौ छोरी हम दिलवा के सोना मागे, फिलवा तो रही जैतौ दिलवा से बाहर आगे, फिलवा तो रही जैतौ दिलवा से बाहर आगे, दिलवा में छेद हो कर लियो एक सारा भागे, दिलवा में छेद हो कर लियो एक सारा भागे, दिलवे निकाले ले को हल्को डकटारा भागे, दिलवे निकाले ले को हल्को डकटारा भागे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है? तो गति आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है? और एक गाना बहुत अच्छा आया है, इससे ही बेटर आया है, जानते हैं कौन सा गाना है? नया साल में मजा ले ले नाच नाच रे, नया साल के मजा ले ले नाच नाच रे, चुपचाप मिले हमला बॉलेंडर छाप रे। भूल गए गाना, बड़ा भी जोर था, मुझे थोड़ा याद करते रुकिए। नया साल में मजा ले ले नाच नाच रे, नया साल में मजा ले ले नाच नाच रे, आ चुपचाप मिले गो बॉलेंडर हमरा रे। बॉलेंडर जानते किसको कहते हैं? दारू को कहा जाता है। भाई साहब तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, फिर कल मिलते हैं, ठीक है?